क्या आपको भी लगता है कि आप संसार में सबसे दुखी इंसान हो और दूसरों की ज़िंदगी आपसे बेहतर है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। हर किसी इंसान की ज़िंदगी में अलग-अलग परेशानियाँ हैं। कोई सुखी भी है तो कोई दुखी भी है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे अंदर दुःख ज़्यादा है, संसार में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, तो ये कहानी आपके लिए। दोस्तों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यही विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियाँ क्यों देखता, मेरी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियाँ भी होंगी ही। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी, जिसका नाम है दुखों की गठरी। एक व्यक्ति था जिसका नाम नवीन था। वो अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर अपने कानों में रुई लगाकर सो जाता। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती सुन रहे हो और ना उसके उल्हाने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती। ऐसे ही वो परेशान चलता रहता। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया और अब मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कुछ करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही। थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से उठ जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बात कही। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों में लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागजों का ढेर खड़ा हो गया और उसने उसे एक गठरी में बांध दिया। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर वो अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसे की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए आ पहुंचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसने की समझ के बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोया ही था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसने सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों पर टांगने का आदेश दिया। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उनकी परेशानियों से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई नई गठरी में दर्ज होंगी। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़ पड़े। सबको साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और भी था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिससे पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। जो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भलीभांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट ही जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उससे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले।
इस अधेड़पन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा और बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज़्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नहीं नसीब होता है। कभी-कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार-बार आए कि जब किस्मत बँट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा? अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, वो आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप कितने दुखी हो।